श्री राम। ब्रह्म पयो निधि मंदर रामा, ज्ञान संत सूर्य आए सिया रामा। कथा सुधामति काल ही रामा, भगत मधुरिता जाय सिया रामा। विरते चर में असी ज्ञान मदे रामा, लोवे मोहे रिपु मार सिया रामा। जय पाये तो हरि भगत ही रामा, देख खगेश विचार सिया रामा। कि पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, क्या कि हे कृपालु, यदि आप मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करके कि प्रथमई कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दोरे लवे कवने शरीरा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप से कहिए। संत और असंत का मर्म यानी आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। कि संते असंत ने मरने तुम्हें जाना हूं, तिन करे सहज स्वभाव बखानऊ। कवने पुण्य श्रुति विदित विशाला, कयऊ कवने अगे परम कृपाला। मन से रोग कयऊ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। फिर मानस रोगों को समझा करके कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूं। तुलसीदास जी बतलाते हैं कि मनुष्य को क्या क्या रोग होते हैं इस शरीर के अंदर। कि नर तने समय नहीं कवे नहु देही, कहते हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई देही नहीं है, कोई शरीर नहीं है। 84 लाख योनियों में अगर सबसे उत्तम देह है तो वह है मनुष्य की देह। कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ संत सद ग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। कि नरक स्वर्ग अपे वर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग्य भगत शोभे देनी। सोतन धरे हर
मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों के अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते कि नहीं दरिद्र समय दुखे जगे माही, संते मिलने समय सुख जगे नाही। कहते हैं कि जगत में दरिद्र के समान कोई दुख नहीं और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं। मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। कहते हैं कि परोपकार वचन मन काया, संत सहजे स्वभाव खगे राजा। संत सयहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेते असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उगड़वा देते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय यानी उन्नति, प्रसिद्धि, अदम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकारी होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं। कि परम धर्म स्तुति विदिते अहिंसा, पर निंदा समय अगे नगरीसा। हरि गोरे निंदक दादुरे होई, जन्म सहस्त्र पावे तन सोई। कहते हैं, क्या कहते हैं कि शंकर जी का और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, मेंढक, और वह 1000 जन्मों तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। काय का शरीर धारण करके जन्म लेता है? कौवे का। कि द्रज निंदा के बहु नरक भोगे करे, जग जन मही बाय से घर शरीर धरे।
सुर सुति निंदक जे अभिमानी, रो रवे नरक परहि ते प्राणी। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करता है वह रोरव नरक में पड़ता है। संतों की निंदा में लगे हुए लोग काय का जन्म पाते हैं मालूम है? उल्लू का। जिन्हें मोह रात्रि प्यारी होती है और ज्ञान रूपी सूर्य उनके लिए अस्त हो जाता है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमे गादरे हुए अवे तरही। जो मनुष्य सबकी निंदा करता है वह चमगादड़ होकर जन्म लेता है। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। क्या कहते हैं संत तुलसीदास जी कि मोहि सकल व्याधि ने कर मूला, ताते उपजो मुनि भव सूला। कहते हैं कि सब जड़ों की, सब रोगों की जड़ अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। अज्ञान से बहुत शूल उत्पन्न होते हैं। बात कफ और क्रोध जो सदा छाती जलाता रहता है। कहते हैं काम बात कपे लोभे अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। कहते हैं कि बात से काम उत्पन्न होता है, कफ से लोभ उत्पन्न होता है, क्रोध से पित्त उत्पन्न होता है। इसके द्वारा मनुष्य अंदर ही अंदर इनकी छातियों को जला डालता है। कि प्रीति करहूं जे तीनों भाई, उपजई सन्ने पाते दुखदाई। यदि ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ प्रीति कर लें, यानी मिल जाएं, तो दुखदायक सब सूलों का सूल कौन जन्म लेता है? सन्निपात जन्म लेता है। उससे क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? ममता। ममता यानी दाद है। ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी खुजली है। हर्ष यानी विषाद, गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। क्या है कोढ़? अहंकार अकति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मोर नेहरुआ। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी
जलोदर रोग है। 3 प्रकार, पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी के जुगे बेदी ज्वरे मत्सरे अविवेका कह लगी कहूं कुरोगे अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। तुलसीदास जी कहती हैं कि एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। एक ही रोग के बस में होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये निरंतर जीव को कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि यानी शांति को कैसे प्राप्त हो। नियम, धर्म, आचार, जप, ज्ञान, यज्ञ, दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु इनसे ये रोग नहीं जाते। दान करने से ये रोग नहीं जाते। जप करने से ये रोग नहीं जाते। ये फालतू के बवंडरों में ना उलझो। फिर इन रोगों की दवा क्या है। इन रोगों की दवा संत तुलसीदास जी बड़े विस्तार से बतला रहे हैं। क्या कि राम कृपा ना सही सबे रोगा जो यही भांति बने संजोगा। कि सतगुरु वेद बचन विश्वासा संयम ये न विषय की आशा। कहते हैं कि यह रोगों की दवा है। क्या कि राम जी की कृपा से, राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। कौन सा संयोग? सतगुरु रूपी वेद, सतगुरु रूपी वेद मिल जाए, उनके वचन में विश्वास हो जाए, विषयों की आशा ना करे। यही संयम है और यही परहेज है। आगे क्या बतला रहे हैं कि रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मत पूरी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान यदि दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि इस प्रकार का संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ये नहीं जाते। करोड़ों उपाय कर लो, आप दान कर लो, पुण्य कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, माला फेर लो, रुद्राक्ष पहन लो, इन चीजों से ये दुख दूर नहीं होते। दुख दूर करने की दवाई संत तुलसीदास जी बतला रहे हैं। राम कृपा नासई सब रोगा जो यही भांत बने संजोगा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा संयमे ये ना विषय की आशा। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए
हर इंसान का मन रोगी है, हर इंसान का, हर जीव का मन रोगी है। इसको निरोग हुआ कब जाने? कहते हैं कि जब हृदय में वैराग्य बढ़ जाए। कि विमल ज्ञान जल जबे सो नहाई, तब रे राम भगत और छाई। जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब इसके हृदय में राम भक्ति छाई रहती है। कि सब कार्य मति खगिनायक एहा, करई राम पदे पंकज नेहा। हे पक्षीराज, इन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। फालतू के आडंबरों में, बवंडरों में ना पड़े। इनसे आपको इन बीमारियों को दूर करने की दवा नहीं मिलने वाली। माला फेरने से हरि नहीं मिलती। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, ओ मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन नाय। माला हाथ फेरता है और मन बाजारों में घूमने जाता है। मनवा तो चौदिस फिरे, चारों दिशाओं में घूमने को जा रहा है मन। इसको सुमरन नहीं कहते। ये फालतू के आडंबरों में ना पड़े। फिर कह रहे हैं कि सतगुरु कैसे मिले, सतगुरु को कैसे ढूंढे? तो आगे बतला रहे हैं कि बिन सत्य संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। कहते हैं कि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं उपजता, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। जय श्री राम।